आपने दिल्ली के आम आदमी और मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल के आलीशान महल के 8 लाख के पर्दे देख लिए, 4 लाख का कमोड देख लिया, 20 लाख की कालीन देख ली, 3 करोड़ से ज्यादा का पत्थर देख लिया, 4 करोड़ से ज्यादा से दीवारें देख ली, 25 लाख से ज्यादा का पानी गर्म करने का सिस्टम देख लिया। लेकिन जो नहीं देखा वो है दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार आदमी के घर की तस्वीरें। वो तस्वीरें आ गई हैं, घर के अंदर की तो नहीं आई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक भी सकते हैं, क्योंकि जिस घर के रेनोवेशन के लिए पैसा लिया गया वो घर रेनोवेट किया ही नहीं गया, बल्कि वो ढहा दिया गया। आज बात इन्हीं तस्वीरों पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन शीश महल के बाद केजरीवाल लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि कल केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकारों को उसमें जाने की अनुमति नहीं दी गई, ऐसा दावा टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से किया गया है। लेकिन इन सब के बाद आप केजरीवाल के 45 करोड़ के मामूली खर्च में बनी कुटिया को देख चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। सारी कहानी एक एक कर आपके सामने रखी गई। सीएम अरविंद केजरीवाल के आम आदमी वाले बंगले में 25 लाख रुपए के हॉट वाटर जनरेटर लगा हुआ है। वुडन फ्लोरिंग में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए, जो केजरीवाल दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बंगले के बिल पर सवाल उठाया करते थे। उसी सीएम केजरीवाल के बंगले की बिजली फिटिंग का बिल 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कैसे टेंडर की शर्तों को दरकिनार करके ठेकेदार को 50 लाख रुपए की पेमेंट एक्स्ट्रा कर दी गई। बड़ी प्लानिंग के साथ आलीशान महल को बनाने के लिए करीब 4 एकड़ के दायरे को बढ़ाकर करीब 7 एकड़ से ज्यादा कर दिया गया और आसपास के फ्लैट बंगले खाली कराने के भी ऑर्डर जारी कर दिए गए। ये सब कुछ किया गया उस आदमी की कुटिया को बनाने के लिए जो कभी दम भरता था कि आपके विधायकों को लाल बत्ती गाड़ी, बंगला गाड़ी कुछ नहीं लेना चाहिए। आज उनका घर किसी राजा के ठाट बाट से ज्यादा सुसज्जित नजर आता है। आज वो खुलासा आपके सामने होने वाला है। उसके बाद केजरीवाल के सरकारी घर में लगे 8 लाख का पर्दा और 4 लाख का कमोड आपको फीका लगने लगेगा। टाइम्स नाउ नव भारत ने आज कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, जिनमें दिखाया गया कि केजरीवाल का पुराना घर कहां था और नया घर कैसे बना। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि टेंडर निकला रेनोवेशन का, लेकिन केजरीवाल का नया घर खड़ा कर दिया गया। पर सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस पुराने घर को महा खतरनाक बताया गया था, वो घर तोड़कर नया घर नहीं बल्कि नया शीश महल खड़ा करने के बाद पुराने घर को तोड़ दिया गया। मतलब जिस घर को ये बताया गया ये घर रहने लायक नहीं रहा, उस घर के रहते हुए एक दूसरा आलीशान बंगला बनाया गया और जब बंगला तैयार हो गया उसके बाद उस पुराने बंगले को ढहा दिया गया। इसमें नियमों की धज्जियां उड़ाने का भी सवाल है, पुराने बंगले के मोह का भी सवाल उठता है, शीश महल के लिए सब कुछ ताक पर रख देने का भी सवाल उठता है। सवाल ये भी उठता है, क्या कट्टर ईमानदारी की दीवारें दरकने लगी थी? सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ करती हैं कि कैसे ये शीश महल तैयार हुआ। वीडियो में तस्वीरें देखिए, 2013 में ये जगह कैसी दिखती थी, फिर 2016 में देखिए ये जगह कैसी दिखती थी, और उसके बाद तस्वीरें हैं आपके सामने 2017 की। अब 2017 की तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में दाईं तरफ आप बिल्ट अप एरिया देख सकते हैं, जहां एक इमारत बनी है। यह इमारत दरअसल वो पुराना बंगला है जिसमें 2015 में दूसरी बार सीएम बनने के बाद केजरीवाल शिफ्ट होने के लिए गए थे। यह पूरा बंगला 543 स्क्वायर मीटर में बना था। यह छोटा बंगला था, लेकिन 4 साल बाद यानी 2021 के मार्च महीने में यही तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है। पुरानी इमारत की बगल में एक बड़ी इमारत तैयार नजर आती है जो उससे कहीं ज्यादा आलीशान दिखती है और कहीं ज्यादा बड़ी भी। इसी तस्वीर में सीएम केजरीवाल का पुराना बंगला भी दिखाई देता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि पुराने घर का आखिर क्या किया गया, तो वो भी देख लीजिए। वीडियो में फरवरी 2022 की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ महलनुमा आवास लगभग तैयार है और केजरीवाल नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। पुराना मकान जिसमें माननीय केजरीवाल जी रहा करते थे, उसे ढहाकर जमीन को सपाट कर दिया जाता है। अब सितंबर 2022 की इस तस्वीर को देखिए। पुराने सीएम आवास की जगह अब एक बड़े लॉन और पार्किंग ने ले ली है। ऐसा नहीं है
कि पुराने सीएम आवास के साथ लोन नहीं था, लोन था लेकिन नए महल के साथ वो सूट नहीं कर रहा था। तो जहां पुराना मकान था वहां केजरीवाल जी के लिए एक नया लॉन तैयार कर दिया गया। ये लॉन उतने एरिया में बनाया गया था जितने एरिया में पूरा बंगला था पुराने वाला। मतलब ये कि एडिशन और मॉडिफिकेशन के नाम पर होता यह है कि सीएम आवास जो 2017 तक करीब 543 एकड़ के एरिया में था, वो 2022 में गुपचुप तरीके से बढ़कर 1212 स्क्वायर मीटर का हो जाता है। अब यहाँ सवाल उठते हैं, आखिर केजरीवाल ने ऐसा किया क्यों? जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों किया गया? क्या मकान ऐसी चीज है जिसे छुपाया जा सकता था? सवालों की लिस्ट लंबी है लेकिन कुछ सवाल जो बेहद जरूरी हैं। केजरीवाल ने बिना पुराना घर गिराए नया महल बनाया तो बनाया क्यों? क्या वो नहीं चाहते थे कि दुनिया उनका नया आलीशान बंगला देख सके? क्या केजरीवाल को पूरा भरोसा था कि वो ताउम्र दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे जो चमचमाता हुआ महल तैयार करवा दिया गया? दूसरा सवाल, केजरीवाल जब घर नया बनवा रहे थे तो फिर टेंडर रेनोवेशन का क्यों निकाला गया? घर नया बना तो उसके टेंडर के पेपर कहां हैं? सेंट्रल विस्टा के लिए चिल्लाने वाले केजरीवाल ने अपने महल के लिए पेड़ क्यों कटवाए, जबकि सेंट्रल विस्टा के लिए पेड़ कटे ही नहीं थे? 50 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों किया गया? जब लोन था तो दूसरा लोन क्यों बनाया गया? टेनिस के कोर्ट की आखिर जरूरत क्या थी? आखिर केजरीवाल ने इतना बड़ा धोखा जनता के साथ क्यों किया? जनता के पैसे को पानी की तरह क्यों बहाया गया? केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के घटते प्रदूषण पर बात की, लेकिन शीश महल पर कुछ नहीं बोले। अच्छी बात है, अगर सरकार के उठाए गए कदमों से प्रदूषण घट रहा है तो ये वाकई अच्छी बात है, लेकिन जिस सवाल का जवाब देश मांग रहा है, जहां आपकी इतनी किरकिरी हो रही है, उस पर भी तो बात करनी जरूरी थी। आज नहीं तो कल केजरीवाल को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल एक पब्लिक फिगर है, इन सवालों से बच नहीं सकते। अंत में आपको इस पूरे मामले की जानकारी दे दूं, 2 दिन पहले दिल्ली का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर एलजी को सौंपी जाएगी। लेकिन केजरीवाल की मंत्री आतिशी मारलेना ने एलजी को धमकी भरे लहजे में कहा है कि वो अपना आदेश वापस ले लें, उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो ऐसे आदेश पारित करें, और अगर वो अपना आदेश वापस नहीं लेते हैं तो फिर उन्हें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को आदेश दिया था कि वो चुनी हुई सरकार के काम में दखलंदाजी ना करे, जो चुनी हुई सरकार का काम है वो उसे करने दे, और जो काम केंद्र के साथ साझा होते हैं उनमें आप दखलंदाजी कर सकते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार के काम में कोशिश करें कि दखलंदाजी ना की जाए। लेकिन साथ ही बात यह भी सामने आती है कि क्या किसी मामले की जांच कराने का अधिकार दिल्ली सरकार के हाथ में है? उसके पास कोई अधिकार है? क्या पुलिस दिल्ली सरकार के हाथ में है? अगर इस शीश महल में कोई भ्रष्टाचार का एंगल सामने आता है तो फिर उसकी जांच भी आतिशी मारलेना ही करवा पाएंगी क्या, या फिर जांच एजेंसियां इसकी जांच करेंगी? केजरीवाल के तमाम मंत्री मामले में लीपापोती करने में लगे हुए हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। वैसे दिल्ली की सरकार और भ्रष्टाचार का नाता पुराना है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं, जमानत मिल नहीं पा रही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते एक बार और देखिए कैसे केजरीवाल के सपनों के महल की जमीन को तैयार किया गया और उसे जमीन पर उतारा गया। नमस्कार।